Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। कुछ भी बदल जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं। काहे नहीं रहेंगे, अच्छा से चलाते हैं तो रहेंगे। और आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री भी इतना झूठ बोलता है। इनका तो कुछ देन है ही नहीं। बिहार अगर कुछ किया है तो अपने बलबूते से किया है। लंबे समय तक रहे, लेकिन 17 महीना में रोजगार का सृजन हुआ। सियाचिन के बॉर्डर पर पहुंचना मुश्किल है। बीआरओ का रोड जो बन गया वो कई हजार किलोमीटर रोड बन गया। बेच के विकास कोई हिंदुस्तान बिक नहीं रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है। हिंदुस्तान बिक नहीं रहा है, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो क्या बदला है 2005 के पहले का जो माहौल था, उसके बाद के माहौल में क्या ऐसा बदलाव आया है कि ऐसा लगता है कि सरकार नहीं बदलेगी? या नीतीश कुमार इतने स्थिर क्यों हैं? नीतीश कुमार बार बार कुछ भी बदल जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर रहे हैं, ऐसा क्या है खास? काहे नहीं रहेंगे, अच्छा से चलाते हैं तो रहेंगे। अभी तक तो जितना चला रहे हैं ये अच्छे से चला रहे हैं। इनका तो कहीं कोई दिक्कत है नहीं। रोजगार के मामले में लगातार सवाल उठ रहा है। मामले में जो इनसे बना रोजगार दिए, और स्टेट कहाँ रोजगार दिया है इनके अलावे? बना मतलब बन नहीं पा रहा है क्या? अब नहीं बन पा रहा है? अब इनसे नहीं चलेगा। अब जो है लोग अलग अलग ढांचे से चल रहे हैं। मूड चेंज हो रहा है बिहार का। मूड तो चेंज होबे करेगा, क्योंकि 10 बरस में एगो ऐसा पकौड़ी बाबा को बैठा दिए हैं कि जिनका दिन भर में कोई काम नहीं है, खाली झूठे बोलना काम में है। पूरा हिंदुस्तान को झूठ बोल करके पूरा समाप्त कर दिया। अब कुछ बचा है? अब खाली भागना उनको बचा हुआ है, झोला लेकर के। अब थोड़ा दिन बचेगा तो देखिएगा कि 4 तारीख के पहले हो सकता है झोला उठा करके भाग जाएं। देश को तो एकदम ले गए गतल में, अब तो कुछ बचा नहीं देश में। और आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री भी इतना झूठ बोलता है। ये हिंदुस्तान का पहले प्रधानमंत्री होगा जो इतना झूठ बोल करके जो है। हम तो सच्चाई में क्या किए, इनका तो कुछ देन है ही नहीं। बिहार अगर कुछ किया है तो अपने बलबूते से किया है। इससे बढ़िया तो नीतीश जी हैं कि नीतीश जी कम से कम इतना दिन अच्छा से चलाए। और रोजगार नीतीश जी तो बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ है। वो कह रहे हैं कि हम वहीं आ गए जहां से गए थे। लेकिन लंबे समय तक रहे, लेकिन 17 महीना में रोजगार का सृजन हुआ। लंबे समय 17 साल में कहाँ वो रोजगार दिए थे? इनके साथ आने के कारण दबाव में दे, चाहे जैसे भी दे। फिर तो वो तेजस्वी यादव की उपलब्धि हो गई। अगर अभी तो बनबे करता है तेजस्वी यादव का। ऐसा थोड़ा है कि तेजस्वी यादव का उपलब्धि नहीं बनता है। अगर ये 17 साल में वही देते रहते कंटिन्यू में, तब न कहा जाता कि ये पहले से दे रहे थे, ये बीच में आकर के किए। लेकिन 17 महीना में जब ये दिया तो इसी को नहीं कहिएगा। सब वैकेंसी उसके पहले की थी। वैकेंसी सब पहले की थी। इनका यह कार्यान्वयन किया, कुछ तरह इसको जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा तरह इसी को नहीं जाएगा। बहुत सारा वैकेंसी जो पहले की थी वो इसको कार्यान्वयन इस बार हुआ। अभी तो पहले से भी आप रखे हुए हैं, अभी काहे नहीं दे रहे हैं जो? और विकास की जहाँ तक बात है, देखिए अभी तक लोग यह है कि ये बात देखता है। हम लोग देखते हैं, आगे की भी बात देख रहे हैं। जैसे बॉर्डर पर पहुँचना मुश्किल होता था, सियाचिन के बॉर्डर पर पहुँचना मुश्किल है। बीआरओ का रोड जो बन गया वो कई हजार किलोमीटर रोड बन गया। बेच के विकास कोई हिंदुस्तान बिक नहीं रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है। हिंदुस्तान बिक नहीं रहा है, हिंदुस्तान बहुत आगे जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में 2019 में तो फिर 39 सीटें दिलवा दिया। कैसे फिर 39 सीटें 19 में आया होगा, लेकिन अबरी 5 से भी ज़्यादा आने का उम्मीद नहीं है इनको। वही ले आए में 5 सीट तो बहुत है। सियाचिन का मुद्दा बिहार में ये कैसे है? मतलब कि नरेंद्र मोदी भी तमाम पढ़े लिखे हैं। अरे भाई, पढ़े लिखे आदमी है तो काहे नहीं सोचेंगे? रोज पे सोशल मीडिया देखते हैं, पेपर देखते हैं, काहे नहीं देखेंगे? सियाचिन क्यों नहीं देखेंगे? ग्लेशियर क्यों नहीं देखें? कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया बीआरओ का रोड, जो जिस पर जाना भी मुश्किल था। वहाँ हमारे लोग वहाँ पहुँचने नहीं पाते। रसद और ये सब सामग्री जो होता था वहाँ पहुँचना मुश्किल होता था। अभी मात्र 6 से 7 घंटा में वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसमें 3 दिन 4 दिन लगता था पहुँचने में। तो अभी हमारा सैनिक का मनोबल बहुत हाई हुआ है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। मेट्रो बन रहा है। मेट्रो का रफ्तार क्या है यहाँ पे? मेट्रो का काम जो है और 2026 में कहा है चालू हो जाएगा, उसके पहले लगता है चालू हो जाएगा। बिल्कुल चालू हो जाएगा। मेट्रो बनाने के लिए पैसा दिए हैं, ये पूछिए तो।
मोदी जी पैसा दिए हैं। कहाँ से आया था? 13,000 करोड़ रुपया नीतीश जी लोन लिए हैं मेट्रो बनाने के लिए। मैं उसी विभाग में अंडर सेक्रेटरी हूँ। पैसा दिए हैं ये लोग, केंद्र का पैसा बनिए रहा है। झूठ का खाली बकवास करते हैं। नीतीश कुमार तो बहुत प्रशंसा कर रहे हैं मोदी जी का, मोदी जी से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री से उनके पास जा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पैर छू रहे हैं। जिस समय लिए हैं मेट्रो का पैसा लिया उस समय वो थोड़े ना ये लोग सब झूठ का अथी करते हैं, क्योंकि ये लोग आपकी बार फिर 400 पार, कुछ नहीं होने वाला है। आपकी बार फिर 400 पार होगा होगा होगा। देश के लिए सब कुछ है। अब बेचिए दिए थे, अब देश थे, अब 400 कीजिए या चाहे 200 कीजिए, हैं? अब कुछ रहा कहाँ यहाँ है? मोदी जी के खाली पटना का क्या हाल है? क्या रविशंकर प्रसाद का क्या हाल? कैसा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? क्योंकि पिछले चुनाव का तो रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा। प्रसाद जीत भले जाएं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं क्षेत्र में। तो जीत कैसे रहे फिर? ये सबसे बड़ा सवाल है कि बीजेपी कैसे चुनाव जीत रही है? मोदी जी का एक झोला वाला हवा है, बेच बेच के देश जिसे बेच दिए उसी हवा फैला रहे हैं चारों। बैठे तो आप ही हैं और कई लोग, तमाम लोग हैं, बोल तो रहे हैं सब कि काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, लेकिन वोट पड़ रहा है। कुछ गड़बड़ी है कहीं पे क्या? कैसे वोट निकल रहा है? देखिए अगले बार क्या होता है, हमको नहीं लगता है कि अगले बार वो जीत पाएंगे। जो अभी का जो सिचुएशन है, आगे क्या होता है। कितनी सीट बिहार में, कितनी सीट इस बार आने वाली? क्या आइडिया कुछ लग रहा है? बता दिए कि 25 सीट लावेगा महागठबंधन, 15 को ही लोग ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा लावेगा तब। उससे नीचे महागठबंधन को नहीं आ रहा है। 5 को लाएगा, 5 को ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन लाएगा, बाकी 35 कम से कम निश्चित रूप से वो भी लाएगा। एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए आएगा।